आप सभी को जागरूक करना इस शिविर का एक पार्ट है। धर्मशाला की कार्य समिति हो या सोलन की कार्य समिति हो, हम सभी को वहाँ पर जो विषय दिए गए वो यहाँ पर भी हम आप सबको बता रहे हैं। उसमें से एक विषय है अपना बूथ सबसे मजबूत। हम सभी का मात्र एक उद्देश्य है कि हम अपने बूथ पर कैसे मजबूत हो सकते हैं। और अगर चुनावी राजनीति की बात करें तो चुनावी राजनीति में ये सबसे अहम कड़ी है अपना बूथ। अगर हम अपना बूथ जीतते हैं तो हम सभी इलेक्शन भी जीतते हैं, ये एक स्वाभाविक बात है। तो मैं आप सभी जितने भी यहाँ आए हैं, आप सभी को पता होगा कि पहले यहाँ पर एक कार्यक्रम चला था हिमाचल प्रदेश में कि हमें कुछ ऐसी बातें संगठन के द्वारा चलाई गई थी कि हमें अपने बूथ की पूरी जानकारी होनी चाहिए। कि वो जानकारी आप सभी को शायद पता होगी कि वो क्या क्या 10 जानकारियाँ थी। और हमें हर समय ये याद रहना चाहिए कि हमारे बूथ पर कितने घर हैं। ऐसा था ना जी, हम सभी को अपने बूथ की पूरी, किसी को याद है वो 10 जानकारियाँ जो बताई गई थी संगठन के द्वारा? है कोई ऐसा हाथ खड़ा कर सकता है किसी को याद हो कि जो 10 महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमें अपने बूथ के बारे में चाहिए? किसी को 1-2 तो पता होगी, है किसी को पता? माता जी ने हाथ खड़ा किया जो सबसे बुद्धि है। मित्रों, हम सभी पिछले कई समय से पार्टी की रीति नीति से जुड़े हैं और संगठन ने बार बार आप सभी से निवेदन किया था कि हमें अपने बूथ के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। हमें अपने बूथ पे कितने घर हैं ये पूरी जानकारी होनी चाहिए। बूथ की जनसंख्या कितनी है इसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। कि हमारे बूथ में इतने वोटर हैं इसकी जानकारी होनी चाहिए। हमारे बूथ में कितने कांग्रेस के वोटर हैं ये हमें जानकारी होनी चाहिए। हमारे बूथ में कितने बीजेपी के वोटर हैं ये हमें जानकारी होनी चाहिए। हमारे बूथ में कितने न्यूट्रल वोटर हैं जो कभी कांग्रेस में जाते हैं कभी बीजेपी में जाते हैं, उनकी संख्या भी होती है कुछ, उसकी हमें जानकारी होनी चाहिए। हमारे बूथ में जातिगत समीकरण कैसा है, कितने किस समुदाय से जुड़े हैं इसकी हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए। और हमारे बूथ में ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिनको हमने की वोटर कहा है कि जिनके कहने से 15-20 वोट इधर से उधर होते हैं। जैसे वो पुजारी हो या कोई रिटायर्ड अफसर हो या कोई प्रभावशाली राजनीतिज्ञ हो बूथ पर, इस प्रकार के कितने लोग हैं हमारे बूथ पर, यह हमें सभी को पूरी जानकारी होनी चाहिए अपने अपने बूथ पर। कि इस प्रकार हम जब अपने बूथ पर पूरी इस प्रकार की जानकारी रखेंगे तब अवश्य ही हम अपने बूथ को जीत सकते हैं। अपना बूथ सबसे मजबूत इसकी एक कड़ी थी। हम सभी जितने भी यहाँ बैठे हैं सभी को पता है कि अपने बूथ पर त्रिदेव की संरचना की गई है। हमारे हर बूथ पर त्रिदेव बनाए गए हैं। बीएलए बनाया गया है, बूथ पालक बनाया गया है, बूथ अध्यक्ष बनाया गया है। तीनों को अपनी अपनी जिम्मेदारियां दी गई हैं। इसमें से बीएलए एक ऐसी जिम्मेदारी है जो इलेक्शन कमीशन के साथ जुड़ा है और बूथ पालक वो व्यक्ति बनाया गया है जो बूथ पर प्रभावशाली हो और पार्टी में किसी न किसी जिम्मेदार पद पर हो। वो इसीलिए बनाया गया था ताकि उसकी जवाबदेही हो अपने बूथ के प्रति। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम पार्टी में तो बहुत बड़े नेता हैं, कोई उपाध्यक्ष है, कोई अध्यक्ष है, कोई चेयरमैन है, परंतु जब उसके बूथ को हम टटोलते हैं तो वहां पर कांग्रेस की लीड जाती है। तो इसीलिए पार्टी चाहती है कि हमें ऐसे नेताओं की हमें आवश्यकता नहीं है जिसका अपने बूथ पर कोई महत्व नहीं है,
जिसके साथ लोग नहीं जुड़ रहे हैं और वो पार्टी में बड़े बड़े पदों पर बैठता है, बड़ी बड़ी नेतागिरी करता है। तो इसीलिए उन नेताओं को भी चेक करने के लिए पार्टी ने एक संरचना की कि बूथ पालक उस व्यक्ति को बनाया जाएगा हर बूथ पर जो उस पार्टी में भी प्रभावशाली हो, समाज में भी प्रभावशाली हो। इसको मद्देनजर रखते हुए हमने बूथ पालक की संरचना की थी और बूथ अध्यक्ष उस व्यक्ति को बनाया गया जो एक्टिव हो, बूथ के अंदर बहुत एक्टिव हो, जिसको हर बात की जानकारी हो, कहाँ डेथ हुई है, किसको क्या समस्या है बूथ पर, किस क्या बीमारी है लगी हुई है, किसकी हम कैसे हेल्प कर सकते हैं, नया वोट कौन सा बनना है, 18 साल का कौन हो गया, किसकी डेथ हुई है उसका वोट काटना, ये सारी बीएलए और बूथ अध्यक्ष इसकी चिंता करेंगे कि डेवलपमेंट की गतिविधि से बूथ को हम कैसे आगे बढ़ा सके, क्या क्या समस्या हमारे बूथ पर है। इस तरह की संरचना पार्टी द्वारा की गई है और यहाँ तक भारतीय जनता पार्टी में व्यवस्था है कि हम हर महीने जो लास्ट रविवार होगा उस दिन हम बूथ की मीटिंग करेंगे। हर महीने लास्ट रविवार जैसे आज है और समय निश्चित है 11 बजे, जब मोदी जी के मन की बात होगी तो हम अपने बूथ पर जा कर के रेडियो लगाए या टेलीविज़न लगाए, जो 5-10 लोग बूथ के प्रभावशाली लोग हैं, हम सब मिलकर के मोदी जी के मन की बात सुनेंगे जैसे आज हमने सुनी। और उसके बहाने से हम अपने बूथ पर इकट्ठे भी हो जाते हैं और अपने बूथ की जो संरचना है या उसके विषय में कोई जानकारी एक दूसरे से शेयर भी कर सकते हैं, या वहाँ पर किसी प्रकार की समस्या है तो उसके बारे में आप रेजुलेशन पास करें कि आपके बूथ पर क्या दिक्कत है, और आप वो रेजुलेशन वहाँ से वो बूथ अध्यक्ष बीएलए सभी साइन करके वो मंडल अध्यक्ष को दे, मंडल अध्यक्ष जिला अध्यक्ष को देगा और सरकार के द्वारा वो काम कराए जाएंगे जो बूथ की आपकी रिक्वायरमेंट है। ऐसी भी व्यवस्था पार्टी द्वारा की गई है। तो इन सब ये विषय बहुत लंबा है परंतु समय कम है, मैं जल्दी बोल रहा हूँ। तो ये सारी संरचना पार्टी के द्वारा कराई गई है। वो किस लिए कराई गई है? ताकि हम आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के संगठन को और मजबूत कर सकें और अपने बूथ पर हमें बूथ को मजबूत करने के लिए जो वहाँ पर बीएलए है या बूथ पालक है, जो भी हमारी त्रिदेव की संरचना है, मेरा उन सभी त्रिदेवों से निवेदन है कि इन सभी के अलावा हमें अपने चरित्र का भी वहाँ पर निर्माण करना है। हमारी कार्यशैली ऐसी होनी चाहिए जो हमारे ऊपर दाग ना लगे, हमारा चरित्र अच्छा होना चाहिए। इसके लिए हमें महान आदर्शों को सामने लेकर चलना होगा। मेरा जितने भी यहाँ पे आप सभी आए हैं, मेरा आप सभी से निवेदन है, आप सभी के पास एंड्रॉयड फ़ोन होंगे, स्मार्टफोन होंगे। हमने यहाँ पे बहुत चित्र लगाए हैं, आपने देखा हो, ये देखो सारे टेम्पलेट लगे हुए हैं, बड़ी मेहनत करके बनाए हैं। मेरा आप सबसे निवेदन है कि अपने अपने मोबाइल में इसकी फ़ोटो ज़रूर खींच के ले जाएं। जो हमारे आदर्श है पंडित दीनदयाल जी, विवेकानंद जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी या दूसरे जो भी हैं, सभी के हमने दो यहाँ पे पंपलेट लगाए हैं। जो उनके महान विचार हैं उनको हम अपने जीवन में उतारें और उससे हमारे जीवन में जो एक अलग बदलाव आएगा, जो हमारा लक्ष्य है उसकी ओर हम तभी बढ़ सकते हैं जब हम इस प्रकार की महान विभूतियों को हम याद रखेंगे। संगठन किसी आदमी में विश्वास नहीं रखता है, ये बात आप अच्छी तरह सोच लें। मैं आप सभी को लगता होगा मैं मंडल अध्यक्ष हूँ, यहाँ खड़ा हूँ, जब तक मैं मंडल अध्यक्ष हूँ तभी तक यहाँ पर हूँ। जिस दिन आप में से कोई मंडल अध्यक्ष होगा आप यहाँ होंगे और मैं उधर हूँगा। तो संगठन परमानेंट किसी व्यक्ति पे विश्वास नहीं रखता। संगठन सिर्फ हमारे जो आदर्श हैं, हमारे जो विचार है उस पर विश्वास रखता है। और मैं जितने भी नेतागण जो एक्टिव पॉलिटिक्स में रहते हैं, मेरा उन सभी से भी विनम्र निवेदन है कि अपने आप को, अगर हमारा मात्र एक लक्ष्य है सभी का, हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है,
हमारा मात्र एक लक्ष्य है कि हम अपने समाज का भला कैसे कर सकते हैं, हम अपने कार्यकर्ता का भला कैसे कर सकते हैं। अगर हमको लगता है, मान लो मैं अध्यक्ष होने के नाते मुझको लगता है कि मेरे से मंडल नहीं चल रहा है, या नेता को लगता है कि मेरे से समाज का या कार्यकर्ता को भला नहीं हो सकता है, तो हमें स्वयं ये होना चाहिए कि हमें इसको त्याग देना चाहिए। हमें ऐसे व्यक्ति को आगे लाना चाहिए जिसके अंदर इसको आगे ले जाने की क्षमता हो। इसी में ही समाज का भला हो सकता है, हम सबका भला हो सकता है। और जो भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है कि हम एक मूल विचारधारा की पार्टी है, हम मात्र सत्ता प्राप्ति हमारा लक्ष्य नहीं है, हमने विचारों को भी समाज के अंदर घोलना है और एक युवा पीढ़ी को जागरूक करना है। इस प्रकार की हमारी कार्य पद्धति है। मात्र इलेक्शन तक ही हम नहीं सीमित होते। इलेक्शन एक राजनीति में एक पार्ट है, एक्टिव राजनीति में, क्योंकि अगर हम अपनी सरकार बनाएंगे तो सरकार के द्वारा ही जो हमारे विचार हैं, जैसे कल खालटा जी ने कहा था कि 370 हो, राम मंदिर हो या 3 तलाक हो, कितने ऐसे कार्य ये है नियम जो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बनाए हैं, और उन सभी की प्राप्ति के लिए अपने विचार को समाज में फैलाने के लिए या सबको हम जो हमारा लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए राजनीति एक पार्ट है। और राजनीति में अपने सरकार को बनाना भी आवश्यक है। इसकी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमने ये बूथ की संरचना की। अपना बूथ सबसे मजबूत, मेरा सभी जितने भी यहाँ पर बूथ से के पालक तो मैक्सिमम होंगे, आप सभी से निवेदन है कि जो बातें मैंने कही है उनको आप जरूर डायरी में नोट रखें। अपना अपने बूथ का नंबर आप सबको याद होना चाहिए। हम प्रदेश की या पार्लियामेंट की उसमें जाते हैं, वर्कशॉप में जाते हैं तो खड़े होकर पूछते हैं कि आप कहाँ से? भाई जी रेणुका से। मंडल अध्यक्ष, हाँ जी। आपका बूथ नंबर क्या है? तो वहाँ जानकारी होनी चाहिए, बड़ी झंड होती है उस समय। तो अपना बूथ नंबर याद रखो। तो पूछते हैं आपके बूथ पे कितने वोटर हैं जी? खड़े होकर पूछते हैं कितने कांग्रेस के, कितने बीजेपी के, पिछली बार कितने मिले, अब कितने मिले। तो पूरी प्रॉपर जानकारी अपने अपने बूथ की हम सभी कार्यकर्ताओं को होनी चाहिए, तभी हमारा बूथ सबसे मजबूत हो सकता है। इन सभी जो बातें मैंने यहाँ से कही है, आप सभी इस पर गौर करेंगे। और जो वहाँ पर आपको वोटर लिस्ट दी गई है बूथ पर, पार्टी हमेशा बड़े पैसे खर्च करके हर बूथ पर वोटर लिस्ट पहुँचाती है। 50 रुपये में एक वोटर लिस्ट मिलती है, परंतु हम सब चाहे बूथ अध्यक्ष हो चाहे बूथ पालक हो, वो हमारे तकिए के नीचे या कहीं ना कहीं पड़ी रहती है। वो कोई नहीं देखता कितने वोट हैं, क्या है, ये सच्चाई है। तो हमें स्टडी करनी है कि देखना है कि कितने वोट इसमें है या क्या है। वो मात्र एक कागज का टुकड़ा समझकर हम रख देते हैं। तो मेरा मानना है कि अगर आप थोड़ी बहुत स्टडी करेंगे तो अवश्य ही आपको ऐसे 10 वोटर मिलेंगे अपने बूथ पर भी जिनको आप जानते ही नहीं हैं। ऐसे भी आपको चेहरे मिलेंगे जो नए लड़के हैं। तो आप उनसे संपर्क तभी कर पाएंगे जब आप वोटर लिस्ट को स्टडी करेंगे। और आप सब जितने भी यहाँ प्रमुख कार्यकर्ता हैं, आप सबसे भी निवेदन है कि हम क्या सोचते हैं कि बूथ की मीटिंग करना तो बूथ अध्यक्ष का काम है जी, तो हम एक्टिव नहीं रहते हैं। तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि हर रविवार को आप अपने बूथ अध्यक्ष को बोले कि मैं भी आ रहा हूं जी और मन की बात सुननी है। और जो नेता हैं हमारे, उनसे भी निवेदन है कि आप सोचते हैं कि टिकट मिले, एमएलए बने, वो बने, सो बने, आप तभी बन सकते हैं अगर आप पार्टी की रीति नीति को आगे बढ़ाएंगे। तो मेरा आपसे निवेदन है, जो हमारे नेता हैं, कि आप कम से कम लास्ट संडे को, महीने का जो लास्ट संडे होता है, कभी आप हरिपुर धार में बैठे, बड़ी एलईडी लगाए, वहाँ 15-20 कार्यकर्ता को इकट्ठे करें और सामने एलईडी पर आप मोदी जी के मन की बात सुने। और बूथ अध्यक्ष, बूथ पालक जो उस क्षेत्र के हैं, मान लो हमारे 7 जोन है, तो कम से कम एक जोन का 1 महीने में अगर आप करेंगे तो आपके प्रचार प्रसार का बहुत अच्छा साधन मैं मान सकता हूँ
ये बन सकता है और बहाने सिर्फ बूथ की मीटिंग भी हो सकती है। तो नेताजी से मेरा निवेदन है, जो भी एक्टिव पॉलिटिक्स में आगे आना चाहते हैं कि वो एलईडी का प्रबंध करें। एक महीने आप दुधाऊ में मन की बात सुने, दूसरे महीने आप संगड़ा में सुने, तीसरे महीने आप नौराधार में लगाएं, फिर गत्ताधार में लगाएं। 20, 30, 50 कुर्सियों का इंतजाम करें, जलपान का आप इंतजाम करें। इस प्रकार की व्यवस्था अगर आप करेंगे तो मेरा मानना है कि अवश्य ही कार्यकर्ताओं में भी उत्साहवर्धन होगा, एनर्जी बढ़ेगी और आने वाले इलेक्शन में भी हमें इसका फायदा मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। जिलाध्यक्ष जी, हमारे इस वर्कशॉप के बाद मेरे मन में एक बात जरूर आई है, मैं आपसे आज्ञा भी चाहता हूँ इस बात की कि हम चाहते हैं कि जैसा ये वर्कशॉप प्रदेश लेवल पे, फिर पार्लियामेंट्री क्षेत्र लेवल पे, फिर मंडल अध्यक्ष लेवल पे हुआ है, परंतु रेणुका की परिस्थिति के अनुसार हम अभी डिसाइड कर रहे थे कि हम इस प्रकार के कार्य शिविर 7 हमारे जोन हैं, धाटीदार, सैनदार, ऐसे करके 7 जोन है। तो हम जोन वाइज वहाँ पर एक जोन में त्रिदेव और पन्ना प्रमुख इस किस्म से बुलाएंगे। 100 की हमारी संख्या हर जोन में लगभग 100 से 150 हो सकती है। फाल्टा जी भी यहाँ बैठे हैं सह प्रभारी। ऐसी हमने अगली कार्य योजना बनाने का प्रयास किया है। अगर आप अनुमति देंगे तो करेंगे, अगर नहीं देंगे तो नहीं करेंगे। तो हम चाहते हैं कि इसी तरह की कार्यशाला एक दिन की हम जोन वाइज बनाएंगे, उसकी पूरी रूपरेखा आपको देंगे। और मैं चाहता हूं कि जिला के प्रमुख होने के नाते आप उन जोनों की मीटिंग में आप अवश्य हैं। आपके कहने के अनुसार ही हम डेट फिक्स करेंगे और उसमें हम पन्ना प्रमुख तक